सक्सेस ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपनों ने एक पैसेज किया था गद्यांश, मतलब वो आपको कॉपी में करना था। वो कौन सा था? दो भिखारी थे जो दोनों, एक अंधा था और एक चल नहीं सकता। आज अपने नेक्स्ट सेकंड गद्यांश करते हैं। ओके, स्टार्ट। एक राजा के दो बेटे थे। एक राजा था, उसके कितने बेटे थे? दो बेटे थे। दोनों का स्वभाव अलग अलग था। दोनों का स्वभाव क्या था? अलग अलग था। इसलिए राजा ने अपने राज्य के दो हिस्से करके दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। मतलब राजा ने अपने राज्य के दो हिस्से किए और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। क्यों दिया? एक एक क्यों किया अलग? क्योंकि दोनों का स्वभाव क्या था? अलग अलग था। इसलिए राजा के मरने के बाद पहले भाई ने जनता को सुखी रखने का प्रयास किया। राजा जब मर गया तब पहला जो भाई था उसने जनता को क्या रखा? सुखी रखने का प्रयास किया। दुखी लोगों की सहायता की, सेना को प्रसन्न रखा, सेना को खुश रखा। उसका राज्य शक्तिशाली हो गया। जो उसका राज्य था वो क्या हो गया? शक्तिशाली, ताकतवर हो गया। उसका यश चारों ओर फैल गया। मतलब उसकी जो यश था वो चारों ओर फैल गया। दूसरे भाई ने किसानों पर कर बढ़ा दिया। दूसरे भाई ने क्या किया? किसानों पर कर बढ़ा दिया। व्यापारियों से बेईमानी की, गरीबों पर अत्याचार किया उसने। किसने? दूसरे भाई ने। स्वयं भी दुखी रहा, प्रजा को भी दुखी रखा। खुद भी दुखी रहा और जो जनता थी या प्रजा थी उसको भी दुखी रखा। व्यापारियों ने उसके राज्य के साथ व्यापार बंद कर दिया। जो व्यापारी थे उन्होंने उसके जो दूसरे भाई का राज्य था उसके साथ क्या कर दिया? व्यापार बंद कर दिया। किसान भाग गए। किसान क्या थे? वो भाग गए वहाँ से। लोग भूख से मरने लगे। दूसरे भाई के कारण लोग क्या थे? वो भूख से मरने लगे। वह स्वयं अपना शत्रु बन गया। वह खुद का अपना शत्रु बन गया। कौन? दूसरा भाई। उसके राज्य का पतन हो गया। जो उसका राज्य था उसका क्या होगा? पतन हो गया। अब इसके अपने करेंगे क्वेश्चन आंसर। इसी में से इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राजा के कितने बेटे? तो फर्स्ट लाइन में आया है राजा के दो बेटे थे। ओके। सेकंड क्वेश्चन है राजा ने अपने राज्य के दो हिस्से क्यों किए? तो क्यों किए? क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग था। इसलिए राजा ने अपने राज्य के दो हिस्से करके दोनों को एक हिस्सा दे दिया। पहले भाई ने जनता के साथ कैसा व्यवहार किया? तो अब इसमें थर्ड लाइन में, सेकंड लाइन में दिया है राजा के मरने के बाद पहले भाई ने जनता को सुखी रखा। तो जनता के साथ कैसा व्यवहार किया? अच्छा व्यवहार किया। दुखी लोगों की सहायता की, सेना को खुश रखा। उसका राज्य भी शक्तिशाली हो गया और उसका यश है जो चारों ओर फैल गया। ये पहले भाई ने जनता के साथ मतलब अच्छा व्यवहार किया। दूसरे भाई के व्यवहार का क्या परिणाम हुआ? लोग भूख से मरने लगे, किसान भाग गए और जो उसके व्यापारियों थे उसके राज्य के साथ व्यापार बंद कर दिया। खुद भी दुखी रहा और प्रजा को भी दुखी रखा। किसने? दूसरे भाई ने। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये आपको करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राजा के कितने बेटे थे? अभी मैंने बताया राजा के दो बेटे थे। राजा ने अपने राज्य के दो हिस्से क्यों किए? कि उसने अपने राज्य के दो हिस्से क्यों किए? राजा ने दोनों का स्वभाव अलग अलग था। इसलिए राजा ने अपने राज्य के दो हिस्से करके दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। क्योंकि दोनों का जो स्वभाव था, नेचर था दोनों का, वो क्या था? अलग अलग था। इसलिए राजा ने अपने राज्य के दो हिस्से करके दोनों को एक एक दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले भाई ने जनता के साथ कैसा व्यवहार किया? पहले भाई ने जनता को सुखी रखने का प्रयास किया। उन्हें सुखी रखा, दुखी लोगों की सहायता की, सेना को प्रसन्न रखा। ये इसने पहले भाई ने अच्छा व्यवहार किया था जनता के साथ। दूसरे भाई के व्यवहार का क्या परिणाम हुआ? दूसरे भाई के व्यवहार के कारण व्यापारियों ने उसके राज्य के साथ व्यापार बंद कर दिया। जो दूसरे भाई थे उसके व्यवहार के कारण जो व्यापारी थे उन्होंने उसके साथ व्यापार बंद कर दिया। किसान भी भाग गए, लोग भूख से मरने लगे। वह स्वयं अपना शत्रु बन गया और उसके राज्य का क्या? पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द। सुखी का दुखी और ईमानदारी का क्या होता है? बेईमानी। तो सुखी दुखी विलोम हो गया इसका और ईमानदारी बेईमानी। ओके।